आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के साइंस को। और साइंस में हम लोग अपने सबसे पहले वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमारे साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, चूँकि यहीं से हमारे क्लास 6 का साइंस शुरुआत हो रहा है। और चूँकि हम लोग अब क्लास 6 के साइंस को शुरुआत कर चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिसमें से हमारा सबसे पहला चैप्टर आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने क्लास 6 के साइंस को। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कहने का मतलब है इस चैप्टर का कि फूड का मतलब भोजन है ना, खाना। ये कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर भोजन कहाँ से आता है? नहीं, बल्कि हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ओमनिवोरस एनिमल, है ना। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, A to Z हम लोग जानने वाले हैं फूड के बारे में, ठीक है। तो यहीं से हमारा चैप्टर का शुरुआत आज होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, पहले हम लोग वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहला है डेफिनेशन किसका, फूड का, क्योंकि चैप्टर ही हमारा फूड के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग फूड का डेफिनेशन ही समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है फूड। लिखा हुआ है कि एनी सबस्टेंस दैट वी ईट फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉन एज फूड। मतलब हम लोग अपने बॉडी के देख रेख के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ खाते हैं वही हमारा कहलाता है फूड। जैसे मान लीजिए आपको दाल, चावल, रोटी, साग, सब्जी ये सब अच्छा लगता है खाना, इन सभी को हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी का विकास होता है। तो यही सब हमारा कहलाएगा फूड। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब सवाल ये है कि सर जो हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी वगैरह खाते हैं, क्या वो फूड में नहीं आएगा? वो भी फूड में आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, लेकिन वो अनहेल्दी होता है। वो भी फूड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आपके बॉडी को उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट पहुंचाता नहीं है, बल्कि उससे आपके बॉडी को लॉस ही होता है। समझ में आ रही है बात? तो जो भी चीज़ हम लोग अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए खाते हैं वो हमारा कहला जाएगा फूड। एग्जाम्पल चावल, दाल, साग, सब्जी, रोटी, ये सब जिससे हमारे बॉडी को डेवलपमेंट वगैरह मिले, है ना, ये सब हमारा फूड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रिशन। ये क्या होता है देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है भोजन का खाना, मतलब कि भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना और उसका अच्छी तरीके से बॉडी में इस्तेमाल हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से बताते हैं। फूड का सिंपल सा मतलब हुआ वो चीज़ जिसको खाने से आपके बॉडी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, आपके बॉडी का विकास हो, ये सब हमारा कहलाएगा, मतलब जिस चीज़ से आपके बॉडी का ग्रोथ हो जाए वो हमारा कहलाएगा फूड। ओके, अब सवाल है कि सर न्यूट्रिशन फिर क्या है? न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है भोजन को खाना, मतलब भोजन को अपने माउथ के थ्रू खा लेना और उस भोजन से आपको आपके बॉडी में उसका यूटिलाइज हो जाना। यूटिलाइज करने का मतलब हो गया कि आपके बॉडी को उससे एनर्जी मिल जाना। ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब यदि आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा बताइएगा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने भोजन को खाते हैं और अपने भोजन, मतलब हम लोगों ने भोजन खाया और उस भोजन के हमारे उस भोजन का इस्तेमाल हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से हो गया, यही प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रिशन। अगला है न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? अच्छा ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस, खाना खाने का तरीका, यानी कि प्रोसेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या है देखो, देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस इन फूड दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, दीज सबस्टेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जब हम लोग भोजन खाते हैं ना तो उस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनका हमारे बॉडी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? हमारे भोजन में जब हम लोग खाते हैं, तो वही हमारा कहलाएगा न्यूट्रिएंट। ओके,
तो यहाँ पे 3 टर्म हमने डिस्कस किया। अब इन तीनों के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फूड का मतलब हुआ जो चीज़ आप खा रहे हैं, मतलब कि जिस चीज़ से आपके बॉडी को ग्रोथ मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है, वो चीज़ हमारा कहला जाएगा फूड। पहला चीज़। दूसरा चीज़ न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन सिंपल सा मतलब है यहाँ पे भोजन खाने का तरीका, मतलब ये क्या एक प्रोसेस है। जब आप मतलब भोजन को खाना, हाथ से भोजन को उठा के खाना, उस भोजन का आपके बॉडी में लगना, है ना, उससे एनर्जी मिलना, ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। ओके। अगला था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब था क्या, बताओ जल्दी। न्यूट्रिएंट्स का मतलब था जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब किस मतलब ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? सब्सटेंसेस नहीं कह सकते, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलिए। समझ आ रही है बात? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, उन्हीं को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके। तो बताइए हमारे बॉडी में फिलहाल जो हम लोग खाना खाते हैं वो कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट जाते हैं? 5 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड का मतलब हुआ जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन से हमारे बॉडी में क्या लाभ मिलता है? क्या पेट भरने के लिए केवल भोजन खाते हैं? नहीं, भोजन खाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे बॉडी को एनर्जी का मिलना। क्या? एनर्जी का मिलना। जैसे मान लीजिए यदि पेट ही भरना होता तब तो हम लोग कच्चा आलू भी खा लेते, कच्चा प्याज भी खा लेते पेट भर के, लेकिन क्या वैसे हम लोग पेट भरने के लिए कुछ भी खाते हैं क्या? नहीं, बल्कि हम लोग वो चीज़ खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिससे हम लोगों को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेट भरने के लिए, हालांकि हम सबको बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह अच्छा लगता है कि नहीं? बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह हम लोग को अच्छा लगता है। तो क्या पेट भरने के लिए लगातार 1 महीने उसको खा सकते हैं हम लोग? खाने को तो खा लेंगे क्योंकि स्वाद लगता है, खाने का खा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये जरूर मान के चलिए कि 1 महीने तक लगातार आप यदि उस प्रकार के भोजन को खाते रहे जिससे आपके बॉडी को प्रोटीन यानी कि एनर्जी बहुत कम मिल रहा है, तो पक्का आप इतने गंभीर बीमारी से लड़ोगे, मतलब बहुत भयंकर तरीके से आप बीमार पड़ जाओगे। तो कहने का मतलब पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे हम लोग, बल्कि हम लोग वो खाएंगे जिससे कि हमारा पेट भी भर जाए, एनर्जी भी मिल जाए, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह सब मिल जाए। समझ आ रही है बात? तो क्या पेट भरने का यदि केवल मकसद होता तो क्या हम लोग इतना अच्छा अच्छा भोजन खाते, इतना पैसा खर्च करते उस पर? कुछ भी खा लेते, पेट ही तो भरना है ना भाई। जब पेट ही भरना है तो क्या इतना पैसा खर्च करते हैं हम लोग अपने भोजन में? नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग अपने भोजन में इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को एक अच्छा हेल्दी जीवन मिल सके, डाइट अच्छा सा हो सके, हमारा प्रोटीन अच्छे से मिल सके, एनर्जी हम लोगों को अच्छे तरीके से मिल सके। बिल्कुल। तो फूड का जो फंक्शन है, मतलब कि भोजन हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? ऑब्वियस ही बात है, क्या करेगा भाई? एनर्जी देगा हम लोगों को। भोजन की वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, प्रोटेक्शन होता है। चलो उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर आवर बॉडी विच आर एज फॉलोज। तो फूड हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के कामों को करता है। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत पूरा हो जाता है। जैसे सबसे पहला क्या होता है? प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहला काम जो भोजन हमारे बॉडी में करता है वो क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन। मतलब हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी को क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 3 दिन से भूखे हैं। मान लीजिए कि आप 3 दिन से भूखे हैं और आपको अचानक से 3 दिन के बाद दाल चावल सब्जी आपका फेवरेट मिल गया। खाने के बाद क्या आपको एनर्जी नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तभी आप स्वस्थ महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब फूड सबसे पहला काम हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। तो हम लोगों को मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं उस भोजन से हम लोगों को एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के कामों को कर पाते हैं। ठीक है। यदि आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो क्या आप घर से चलकर अपने घर से चलकर क्या आप कोचिंग तक भी पढ़ने के लिए आप आओगे? नहीं आ पाओगे, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगा तो चल कहाँ से पाएंगे हम लोग, है ना। तो पहला जो फूड काम करता है हमारे बॉडी में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग को। ठीक है। दूसरा क्या करता है? हम लोगों को ग्रोथ देता है।
वही इसमें लिखा हुआ है कि फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। मतलब भोजन से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। जैसे हम लोग जब हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग बहुत छोटे होते हैं, बड़े जैसे जैसे हम लोग मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम लोगों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, हम लोगों का हाइट बढ़ता है, हम लोगों का बॉडी फैलता है, डेवलप करता है। ये किस वजह से हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? समय बीतने की वजह से हो पा रहा है? नहीं, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है इस वजह से हो पा रहा है। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि एक परिवार में सभी लोग लंबे हैं लेकिन कोई एक बच्चा है जिसका हाइट छोटा ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके भोजन में कमी रह गया, उसके भोजन को कभी अच्छी तरीके से गौर नहीं किया गया, उसको अच्छी तरीके का भोजन कभी दिया ही नहीं गया, इसीलिए उसका हाइट उतना नहीं बढ़ पाया। तो हाइट का ग्रोथ हो सके, बॉडी आपका फैल सके, मतलब डेवलप कर सके, इसके लिए फूड का, अच्छा फूड का होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि घर के खाना में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, किसी प्रकार का उतना कुछ मतलब किसी प्रकार का कोई खराबी होता ही नहीं है। लेकिन बाहर का भोजन किस तरीके से बनाया गया है, कैसा उसको परोसा गया है, क्या वो आपको पता है? नहीं पता है। तो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बेहतर ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे उसके बाद है रिपेयर। रिपेयर का मतलब हो गया, जैसे कई बार हम लोग दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, है कि नहीं? कहीं पर हम लोगों का पैर हाथ छिला जाता है कि नहीं? पैर हाथ छिलाने के बाद हम लोग उस पर दवाई ववाई लगाते हैं तो फिर दोबारा हमारा वहाँ पे मसल्स आ जाता है। तो जो दोबारा मसल्स वहाँ पे आ पा रहा है किसके वजह से? फूड के वजह से। हम लोगों ने फूड खाया, उससे हम लोगों को एनर्जी मिला, प्रोटीन मिला, और उसी के बदौलत वहाँ पे दोबारा जो स्किन हमारा छिला गया था दोबारा वहाँ पे स्किन आ जाता है। तो रिपेयर का काम मतलब क्या हुआ? रिपेयर का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपका कट गया था, छट गया था, जो भी हो गया था, दोबारा उसको वो रिपेयर करने का काम कर देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ वॉन्ड। कई बार हमारे बॉडी में गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से घाव हो जाता है, कहीं पे कट छट जाता है ना, फिर वहाँ पे दोबारा हमारा मसल्स आता है कि नहीं आता है? तो फूड क्या करता है? रिपेयर करने का भी काम करता है। रिपेयर करने का मतलब काम ये हो गया कि कहीं पे कट गया छट गया तो वहाँ पे दोबारा मसल्स का ग्रोथ हो जाता है, मतलब कि रिपेयर हो जाता है हमारा। तीसरा है प्रोटेक्शन। वी नीड फूड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट हेल्दी। हम लोगों को भोजन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप कभी गौर किए होंगे, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो महीने महीने बीमार पड़ता है, मतलब कि 1 महीने 2 महीने में वो बीमार पड़ता ही रहता है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसको। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अच्छी तरीके से खाना नहीं खा रहा है। यदि अच्छी तरीके से वो खाना खाएगा तो कन्फर्म है कि बीमार वो बहुत कम पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे आप ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल आप 10 दिन बस कम खाना खाओ, मतलब आपके खाने का जो रूटीन है ना, उस रूटीन के हिसाब से आप खाना मत खाओ। दिन में जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप लोग दिन में टोटल कितने बार खाना खाते होंगे? 3-4 बार कम से कम। जैसे एक बार स्कूल जाने से पहले आप लोग स्कूल जाने से पहले खाते होंगे, छोटा सा कुछ ब्रेकफास्ट करते होंगे, स्कूल में करते होंगे लंच, पहला सुबह स्कूल जाने से पहले, दूसरा स्कूल में लंच, तीसरा स्कूल से आने के बाद घर में, फिर शाम में भी कुछ खाते होंगे आप लोग, और फिर रात में भी कुछ खा के सो जाते होंगे। तो लगभग आप लोगों ने कितने बार खाया? 5 बार खाया। तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 10 दिन बस 2 ही टाइम खाना खा के देखो, आपको दिख जाएगा कि हमारा मतलब हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है भोजन। आप 10 दिन यदि आप 2 ही टाइम खाना खाएं, मतलब 10 दिन यदि आप 2 ही टाइम खाना खाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो बॉडी है वो बीमार होना स्टार्ट कर चुका है, कमजोरी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आंखों का रोशनी घटने लग जाएगा, तो बहुत अलग अलग प्रकार का समस्या हो जाता है, आपको बीमारी भी बहुत सारा हो जाएगा। तो हम भोजन हमारे बीमारी से भी बचाता है, अच्छे से खाना पीना खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। ठीक है, चलो इस तरीके से ये 4 ऐसे काम हैं जो भोजन हमारे बॉडी में करता है। तो क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको, फंक्शंस ऑफ फूड? कोई डाउट इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा स्टेपल फूड, इंग्रेडिएंट्स, और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।